सबको मेरा सलाम। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, ऐसा हमारे मखदूम साहब ने कहा था। और उन्हीं के जोश से, उन्हीं के इंस्पिरेशन से पूरा तेलंगाना जमाना, एक बार आपको मालूम है एजिटेशन में, जिद्दोजहद में हम सब लोग साथ चले थे। आज तेलंगाना को हम हासिल करके यहाँ पे खड़े हैं। और खड़े हैं तो किस जगह खड़े हैं? चार मीनार सिर्फ ये एक आर्किटेक्ट नहीं है, सिर्फ एक पीस ऑफ बिल्डिंग नहीं है, ये हमारी पहचान है। चार मीनार बनाते समय कुली कुतुब शाह साहब ने कहा था, खुदा से उन्होंने प्रेयर किया था, वो यहाँ पे लिखा भी आपको मिलेगा। उन्होंने कहा था, जैसे झील में आप पूरे मछली भर देते हो, वैसे मेरे शहर को लोगों से भर दो, आबाद करके रख दो मेरे शहर को। तो उनके दुआओं का असर है, हमारा शहर आबाद है। और मुझे लगता है उनके दुआ आगे चल के भी हमारे साथ रहेंगे। जो तेलंगाना अभी बना है, वो सुनहरे तेलंगाना बनने के लिए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ी है। और आप सबके साथ लेके जरूर हम और आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। आज के दिन यहाँ पे मखदूम साहब को याद करना बहुत जरूरी था। आज उनका जन्मदिन है और बहुत सालों से हमने देखा है, 60 सालों में, पिछले 60 सालों में हमारे तेलंगाना के कोई भी मशहूर शायर हो, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उनको कभी इज्जत गवर्नमेंट की तरफ से कभी मिलता नहीं था, उनको कभी रेस्पेक्ट नहीं मिलता था ज्यादा। और पूरे टैंक बंड में या कहीं पे भी पूरे आंध्रा वालों के ही कारनामे चलते थे, उन्हीं के गुन गाया जाता था। जब तेलंगाना बना, मुझे लगता है हमें भी सिर्फ सरकार के तरफ से नहीं, हम सब लोगों को भी अपने अपने शायरों को, अभी नई पीढ़ी को वापस उनके रूबरू लाना चाहिए। आज मखदूम मोइनुद्दीन साहब का एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही मशहूर बुक को भी हमने वापस एक बार प्रिंट करवाया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ, और मैं देख रही थी यहाँ नौजवान बच्चे खड़े थे, सभी के शायर इतने, सभी के पोएम्स जो रिसाइट कर रहे थे, आप इतने इंटरेस्ट से सुन रहे थे। मुझे लगता है एक और बार जब हम अपने मखदूम साहब के शायर पढ़ेंगे तो बिल्कुल वापस आपको बहुत ज्यादा तेलंगाना पे और उर्दू पे, अपने तहजीब पे, उनके सोच से, सबसे आपको बहुत वापस प्यार हो जाएगा। मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारी है, तेलंगाना अभी बना है, हमारे मशहूर शायरों को, हमारे पुराने जितने भी बुजुर्ग थे, जिनके खून से, जिनके पसीने से आज तेलंगाना बना है, उन सबको याद करना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं आपको इतना कहना चाहूंगी कि उर्दू हमारे हैदराबाद में पैदा हुआ है, हमारे दक्कन सरजमीन पे पैदा हुआ है। तो उर्दू हमारे लिए सिर्फ जुबान नहीं है, उर्दू हमारे लिए सिर्फ जुबान नहीं है, उर्दू हमारी पहचान है। यहाँ पैदा हुआ उर्दू, कहते हैं कि लखनऊ में बड़ा हुआ है, पली है, और दिल्ली में जवान हुई है, ऐसा बोलते हैं। तो उर्दू को पूरा हिंदुस्तान को हैदराबाद ने दिया है, लेकिन हैदराबाद में ये शेर व शायरी का कल्चर, मुशायरा का कल्चर, गजल का कल्चर, कव्वाली का कल्चर आगे बढ़ना चाहिए और हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और ये कल्चर को आगे बढ़ाने में, ये तहजीब को आगे ले जाने में जागृति मंच हमेशा कोशिश करती रहेगी। तो ये शुरुआत है, मखदूम साहब के याद में चार मीनार के दामन में हमने आज ये मुशायरा कायम किया है। और मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। डिप्यूटी सीएम साहब है, हमारे आजम भाई है, दिन रात मेहनत करके ये मुशायरा सक्सेस करने में उन्होंने काम किया है। पूरा अपना जागृति का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उन्होंने काम किया है। मखदूम साहब के फैमिली यहाँ पे है, उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी। और जितने भी मशहूर उर्दू के शायर यहाँ पे आए हैं, आपने हमारा हिम्मत और भी बढ़ाया है, क्योंकि ये नॉर्मल मुशायरा नहीं था, ये मुशायरा इसलिए था क्योंकि उर्दू को और आगे लेके जाना है। उर्दू को जो खोया हुआ दर्जा है उसको वापस लाना है। उर्दू को सिर्फ उर्दू जबानी बोलने वाले नहीं, उर्दू को तेलुगु जबान बोलने वालों को भी प्यार करना सिखाना चाहिए। और उर्दू की जो खूबसूरती है, उर्दू की जो नजाकत बोलते हैं, पता नहीं शायरों के सामने बोलने में डर लगता है, लेकिन उर्दू की जो खूबसूरती है वो सबको समझाने का हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। मुझे लगता है तेलुगु बोलने वाले भी सारे उर्दू को एंजॉय कर सकते हैं, तो उसका शुरुआत हम यहीं से आज कर रहे हैं। और मुझे एक बात स्पेशली कहना है, लता हया जी को तो मैं बहुत सालों से सुनते आ रही हूँ, उनका बहुत शायद मैं फॉलो करती हूँ, आज से तो इमरान को भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो बात, जिस माँ के दुख के बारे में इमरान जो गा रहे थे,
मुझे तो बिल्कुल तेलंगाना का मूवमेंट में जब बच्चे कुर्बान करते थे तेलंगाना के लिए, उनके माँ का जो दुख था वो आज मुझे इनके शायरी में नजर आया। मैं तो ये तो रिश्ता हमारा लाइफ टाइम का हो गया। अभी आप हैदराबाद वापस आएंगे, जरूर आएंगे, हम लेके आएंगे। और आप काफी अभी उभरते सितारे हैं। हया मैडम, लता हया मैडम के जैसा बहुत बड़े और वो बने शायर। मैं ऐसा प्रेयर करूंगी, दुआ करूंगी। और बाकी जितने भी शायर आए उन सबको भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। जय तेलंगाना।